आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन। नेपाल का पानी भारत में तबाही मचाने आ रहा है। भारत पर आने वाला है बड़ा संकट। भाइयों और बहनों, ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नेपाल का पानी अब भारत की सरहदों में घुसने लगा है और इससे दोनों देशों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नेपाल तो पहले ही इस तबाही का शिकार हो चुका है, पर अब भारत के लिए भी खतरनाक संकट दरवाजे पर खड़ा है। कैसे घुस रहा है नेपाल का पानी भारत में? नेपाल के पहाड़ों से बहता हुआ ये पानी अब इतनी ताकतवर हो चुका है कि इसका कंट्रोल नेपाल सरकार के हाथों से भी बाहर हो चुका है। मानसून में नेपाल के नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और इनका सारा पानी भारत की तरफ बहने लगता है। सीमावर्ती बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बाढ़ का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। नेपाल में तबाही की शुरुआत कैसे हुई? नेपाल में जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई है, उसकी वजह से पहाड़ों का कटाव और तेज हो गया। इन पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी नेपाल में पहले से ही तबाही मचा रहा था, लेकिन अब ये पानी सरहद पार करते हुए भारत में तबाही का पैगाम लेकर आ रहा है। भारत की जनता पर क्या असर पड़ रहा है? बात करते हैं कि इस बाढ़ का असर भारत पर कैसा हो रहा है। उत्तर बिहार के सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। खेत खलिहान बर्बाद हो गए हैं। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। नेपाल का ये पानी हर साल भारत में घुसकर ऐसे ही तबाही मचाता रहेगा अगर कुछ नहीं किया गया तो। आगे क्या होगा? अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या नेपाल और भारत मिलकर इस संकट का कोई हल निकाल पाएंगे या फिर ये पानी दोनों देशों को पूरी तरह बर्बाद कर देगा? सरकारें इस पर क्या कर रही हैं और जनता को कब तक इस कहर का सामना करना पड़ेगा? इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। भाइयों और बहनों, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। पानी का ऐसा प्रकोप कि लोगों के पास छत तक नहीं बची। वो घर जहां पहले बच्चों की हंसी ठिठोली गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और पानी की आवाजें सुनाई देती हैं। नेपाल का पानी भारत में ऐसी तबाही लेकर आया है कि लोगों को अब रोने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लाखों लोग बेघर, खाने को भी नहीं रोटी। सीमा पार के इलाके, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ ने पूरे गांव के गांव बर्बाद कर दिए हैं। लाखों लोग सड़क पर आ गए हैं। उनके घर पानी में बह गए। जिन लोगों के घर बचे हैं, उनके खेतों की फसलें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। उनकी साल भर की मेहनत एक झटके में तबाह हो गई। लोग भूखे प्यासे हैं। मदद के नाम पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। सरकारें कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन ये पानी हर कोशिश को नाकाम कर रहा है। रातों रात उजड़ गए घर, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। सोचिए, जिनके पास कल तक घर था, वो आज तिरपाल के नीचे बैठे हैं। कई जगहों पर सरकारी कैंप तो लगाए गए हैं, लेकिन वहां भी भीड़ इतनी है कि एक रोटी के लिए भी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक भूखे पेट सो रहे हैं। लोग हर तरफ से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पानी के इस सैलाब ने सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। रोने के अलावा कुछ बचा नहीं। यहाँ तक हालत पहुंच चुकी है कि लोग अब खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। कोई मदद पहुंचने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। लोगों की आंखों में डर और चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही है। हर तरफ रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जिन्हें ये पानी बहाकर ले गया, उनकी यादों के अलावा कुछ नहीं बचा। बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं। बूढ़े अपने जवान बेटों की लाश ढूंढ रहे हैं। ये त्रासदी इतनी भयावह है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने राहत कार्य शुरू तो किए हैं, लेकिन इस बाढ़ का प्रकोप इतना ज्यादा है कि प्रशासन के हाथ भी बंधे हुए नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हर जगह मदद नहीं पहुंच पा रही है। कई गांवों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है। प्रशासन के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो एक ही झटके में सभी को राहत दे पाए। क्या होगा आगे? अब सवाल ये है कि ये कहर कब थमेगा? कब तक लोग भूखे, बेघर और बेसहारा रहेंगे? क्या सरकारें इस संकट को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगी या फिर हर साल ऐसे ही लोगों को नेपाल के पानी से तबाही का सामना करना पड़ेगा? नेपाल इस वक्त एक ऐसी तबाही के द्वार से गुजर रहा है जिसे देखकर रूह कांप उठती है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मानो नेपाल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हो। पानी का ऐसा कहर नेपाल पर टूटा है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते कि नेपाल की सड़कों पर क्या मंजर है। गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह पानी ही पानी है और लोग पानी में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेपाल बर्बादी के कगार पर। नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से बहने वाले पानी ने अब अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। मानो नेपाल के पहाड़ों से पानी नहीं बल्कि मौत उतर रही हो।
नदियां इस कदर उफान पर हैं कि नेपाल के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। घरों की छतें पानी में डूबी हुई हैं। लोग अपने घर बार छोड़कर ऊंचे इलाकों में भागने पर मजबूर हो गए हैं। न कोई रास्ता बचा है, न कोई सहारा। लोग सड़क के किनारे या जंगलों में शरण ले रहे हैं। हर तरफ तबाही और मौत का साया। नेपाल में हालात इतने खौफनाक हैं कि लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन किस तरफ जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं है। सड़कों पर बहता पानी ऐसा लग रहा है जैसे समंदर उफान पर हो। घर, दुकान, बाजार सब कुछ पानी में बह गए हैं। स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा है। हजारों घरों को इस पानी ने निगल लिया है और अब लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने पर मजबूर हो गए हैं। पानी बना नेपाल का सबसे बड़ा दुश्मन। नेपाल की सरकार और प्रशासन भी इस तबाही के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि राहत और बचाव कार्य भी मुश्किल से हो पा रहे हैं। लोगों को मदद पहुंचाने के लिए रास्ते नहीं बचे हैं और जो थोड़ी बहुत मदद पहुंचाई जा रही है वो नाकाफी है। पानी ने ऐसा जाल बिछाया है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं। नेपाल के गांव-गांव में सिर्फ और सिर्फ तबाही और मौत का खौफ पसरा हुआ है। खाने पीने की किल्लत, महामारी का खतरा। नेपाल के लोग इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ बाढ़ ने उनकी जिंदगी छीन ली है तो दूसरी तरफ खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी पानी में बह गया। अब लोगों के पास न खाना है न पीने का साफ पानी, और इसी गंदे पानी की वजह से अब बीमारियां फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। हर जगह पानी ही पानी है और इसी पानी में लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस तबाही को रोक सके या फिर लोगों को बचा सके। अब सवाल ये है कि क्या नेपाल इस खतरनाक दौर से निकल पाएगा? क्या नेपाल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, या फिर ये पानी हमेशा के लिए नेपाल की धरती को तबाह कर देगा? भाइयों और बहनों, ये पानी कोई मामूली नहीं है। ये नेपाल का पानी है जो अब भारत में घुस चुका है और यहाँ तबाही मचा रहा है। नेपाल की नदियां उफान पर हैं और उनका पानी भारत की सीमाओं में इस कदर घुस चुका है कि कई राज्य तबाह हो चुके हैं। ये सिर्फ पानी नहीं, मानो मौत बहकर आ रही हो, और इस वक्त भारत के कुछ राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कैसे आ रहा है नेपाल का पानी भारत में? नेपाल में पहाड़ों से बहती नदियां और बरसाती पानी जब उफान पर आते हैं तो उनका सारा पानी भारत की तरफ बहने लगता है। नेपाल और भारत की सीमा पर कोई ऊंचा बांध नहीं है जो इस सैलाब को रोक सके। नेपाल की नदियां जैसे कोसी, गंडक, बागमती भारत में प्रवेश करते ही बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। नेपाल की ओर से आने वाली ये नदियां जब भारत में घुसती है तो अपने साथ तबाही लेकर आती है। नेपाल के जल भराव की वजह से इन नदियों का पानी लगातार भारत के सीमावर्ती राज्यों में घुसता जा रहा है। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश ने इन नदियों को उफान पर ला दिया है और अब ये अनियंत्रित होकर भारत में फैल गई है। कौन से राज्य हैं सबसे ज्यादा प्रभावित? इस बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर बिहार और उत्तर प्रदेश में बरपा है। खासकर बिहार में हालात इतने खराब हैं कि गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। नेपाल से आने वाली कोसी नदी को बिहार का शोक यूं ही नहीं कहा जाता। हर साल कोसी अपने रास्ते में जो भी आता है उसे तबाह कर देती है। बिहार। बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्से में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है। सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और अररिया जैसे जिले पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। खेत, खलिहान, घर सब कुछ पानी में समा चुका है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और जिनके पास खाने का इंतजाम था वो भी खत्म हो गया। राहत शिविरों में लोगों की भीड़ है लेकिन मदद नाकाफी है। 2. उत्तर प्रदेश। नेपाल के पानी का असर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, बहराइच जैसे जिले पानी में डूब चुके हैं। नदियां अपने किनारों को तोड़कर गांव-गांव में घुस रही हैं। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है। 3. उत्तराखंड। हिमालय से लगे हुए इस राज्य में भी नेपाल का पानी मुसीबत बनकर बरस रहा है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। नदियां अपने किनारे तोड़ रही हैं और सड़कों को अपने साथ बहा ले जा रही हैं। तबाही का मंजर और आगे का खतरा। इस बाढ़ ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया है। हर तरफ लोग पानी में फंसे हुए हैं। किसी के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। घर, जानवर, खेत सब कुछ बह चुका है। नेपाल का ये पानी जब तक बहेगा तबाही मचाता रहेगा। और दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है कि ये बाढ़ हर साल आती है और इस बार तो हालात और भी भयानक हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगर इस पानी का कोई समाधान नहीं निकाला गया तो क्या हर साल भारत और नेपाल ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे? इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना राय जरूर बताइए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए बाय।